रखना। आपको कोशिश करेंगे, जितने बड़े लोग हैं मुलाज़म बनाने की कोशिश करेंगे कि आप कहीं ना कहीं गरीब रहो, आप मुकाम तक ना पहुँचो, या आपके रिलेटिव्स आप देखोगे राइट, वो अगर आप में से कोई बच्चा कामयाब होने की कोशिश करेगा उसे डिग्रेड करे, और नहीं तुम्हारी बेटी को ना अप्लाई कराओ, आ जाए बेटा, आज नहीं कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बीच में वो पूछती रहती है ना, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आज हमारा वैसे स्कूल ऑफ है इसलिए हमने सेशन रख लिया। तो मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा था कि हम लोगों को जब भी कहीं अप्लाई करने का सोचते हैं ना हम लोग कहीं भी, तो हमें अगर सही तरीके से समझ आ जाए ना हमें कहाँ अप्लाई करना है, तो 100% हम सिलेक्ट हो जाते हैं। हम लोग गलत जगह अप्लाई कर रहे होते हैं। उस लड़की का केस बताना भूल गया मैं। लड़की का केस ये था बेटा कि उस लड़की ने SMS किया और उसने मुझे कहा कि सर मेरी उम्र 18 साल है। अब बात बड़ी अजीब सी है, कहती है मेरी उम्र 18 साल है, लेकिन जिस शख्स से मैं शादी करना चाहती हूँ उसकी उम्र 55 साल है। कितनी है? 55 साल है, और वो मैरिड है और उसके औलाद नहीं है, और वो राह चलता जा रहा था, उसे गली में कहीं कोई बच्चा मिला और वो उसे गोद लेके घर आ गया और वो उस बच्चे को पाल रहा है। अब मैं उस बच्चे को रखना नहीं चाहती है लेकिन उससे शादी करना चाहती हूँ, अब बताएं मैं क्या करूँ। जब मैंने स्टोरी मुझे लिख के सेंड की तो उसी टाइम मैंने उसे रिप्लाई दिया, मैंने कहा बेटा पहली बात, वो लड़की आप नहीं हो, वो लड़की आपकी दोस्त है। तो कहती ठीक है सर आप सही कह रहे हैं। मैंने कहा दूसरी बात, उस शख्स ने किसी बच्चे को उठाया नहीं है, वो उसकी पहली बीवी का बेटा है। कहती बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं कहा तीसरी बात, वो शख्स अमीर है और जायदाद छोड़ के मरने वाला है और अब लालच में और उससे शादी करना चाहती है। कहती 100% ट्रू। कहती सर आपको पता कैसे चला? मैंने कहा बेटा मसले हल कर करके ना इतना तजर्बा हो गया है कि ना 1 मिनट में पूरी कहानी पूरी स्टोरी समझ आ जाती है। तो आप लाइफ में इस बात को ज़हन में रखना है कि सही और गलत शख्स जो सा होता है ना वो करैक्टर से होता है। किससे होता है? करैक्टर से। आप सबकी लाइफ में ना अल्लाह ताला ने एक निकाह का पहलू रखा है। कौन सा पहलू? निकाह का। उस पहलू को मैं सबको हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ, जब वक्त आए ना मस्ट कॉल मी 1 टाइम, एक बार मुझे फ़ोन लाजमी करना, चाहे किसी अननोन नंबर से फ़ोन करना है, कहने कि सर मेरा नाम ये है, एक बार मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, 2 महीने बाद मेरी वहाँ शादी होने वाली है, उस बंदे का ये नाम है, ये करता है, सर बताएं क्या करूँ, हाँ या ना। क्योंकि बेटा लाइफ में जॉब का डिसीजन सही हो गलत हो कोई दुख नहीं होता, नौकरी अच्छी मिले बुरी मिले छोड़ सकते हैं, लेकिन ये डिसीजन ये सिग्नेचर है कि एक बार ही गलत हो गया ना बेटा, मामा पापा या बहन भाई बिरयानी खा के साइड पे हो जाएंगे, फंसोगे सिर्फ आप लोग और कोई भी नहीं फंसेगा। और आप लोगों के लिए शख्स को जज करना सबसे मुश्किल तरीन काम है। अगर आप में से कोई बच्चा ये सोचे ना, बड़े लोग मुझे कहते हैं कि बच्चे जवान हो जाए तो उन्हें अपने फ़ैसले खुद करने देने चाहिए, टोटली गलत। बच्चे जवान हो जाए तो उनके साथ एक ऐसा मुखलिस शख्स होना चाहिए जो उन्हें गाइड करे, जो उन्हें बता। देखो हुज़ूर सल्लल्लाहु हमारे लिए क्या थे? गाइडेंस से तो थे, गाइडिंग पर्सन थे ना। उन्होंने सब ज़िंदगी के पहलू को हमें बताया और आखिरी लम्हे तक बताते रहे कि यहाँ से ऐसे चलना है, वहाँ से ऐसे चलना है, वो उस लम्हे पे ऐसे करना है, उस लम्हे पे ऐसे करना है। तो गाइडेंस हर बंदे के लिए ज़रूरी है, लेकिन मुश्किल काम ये है कि एक ऐसा गाइडिंग पर्सन होना चाहिए जो कि मुखलिस हो, जो कि आपसे सिंसियर हो, आपसे जो बात करे बिल्कुल सही करे। अभी मेरी गुड़िया से डिस्कस हो रहा था एक पॉइंट, ये मेरे से एक लड़की के बारे में डिस्कस कर रही थी कि उनकी जो भाभी हैं, ठीक है, वो ना उससे ना उनके वालिद साहब की खिदमत नहीं करने देती। तो सर मैं क्या करूं, ऐसे इस मसले को कैसे हल करना चाहिए कि भाभियां जो सी हैं, ठीक है, वो यानी जो अपने उनके ससुर होते हैं, हाँ ससुर की ना खिदमत नहीं करने देती अपने मियाँ को। तो मैंने उसी टाइम जवाब दिया, मैंने कहा बेटा भाभियों का ज़रा भी कसूर नहीं है। जिस घरों में ये बातें सवाल उठते हैं ना कि भाभी ने हमारे भाई को बदल के रख दिया, या ये हो गया वो हो गया वो हो गया, ये सारा झूठ है बेटा। जो पर्सन खुद गलत होता है ना वो एक वक्त में आके ज़ाहिर हो जाता है, बस उसे ठीक है मैं कल डिस्कस करता हूँ आपसे इंशाल्लाह, ठीक है। तो जो गलत होता है ना बेटा वो हर लम्हे में जाके गलत साबित हो जाता है बेटा। ये आप में से आपके अगर वालिदैन कभी ये बात करें ना, यार ये मेरा बेटा सही था, शादी के बाद चेंज हो गया, ये बच्चा नौकरी करने लगा बदल गया, मेरी इज़्ज़त नहीं करता, वो बचपन में भी इज़्ज़त नहीं करता था। ये ज़हन में रखना, वो बस ज़ाहिर नहीं हो पा रहा था। क्या नहीं हो पा रहा था? ज़ाहिर नहीं हो पा रहा था। इसीलिए अगर आपने किसी शख्स को देखना हो तो गुस्से में देखा करो। किस में देखा करो? गुस्से की हालत में देखा करो, उसका असल रूप नज़र आया था। वो आपको वो ताने देगा जो आपने सोचा नहीं, याद है तुम्हें मैंने समोसा खिलाया था, याद है तुम्हें बाइक पे लेके गया, याद है तुम कहा हाँ सर ने सही कहा था। इसकी असलियत सारी सामने आ गई, अब समझ लगी इसका लेवल क्या है। तो ज़िंदगी में एक तो निकाह का मसला जब भी हो तो आपने शेयर करना है, डिस्कस करना है। जो बाकी गर्ल्स जिन्हें मैं नहीं बुलाया उनसे मैं दोबारा सॉरी बोलता हूँ। उसमें से एक लड़की तो बहुत नाराज़ हो गई थी, उसने सुबह मुझे कॉल की 6 बजे,
कि सर मुझे आप बता दें, मैं भी आ जाती हूँ। और आउट ऑफ दी सिटी से जितनी गर्ल्स हैं उनसे मैं दोबारा अपॉलोजाइज़ करता हूँ, राइट। और क्योंकि ना उनसे अपॉलोजाइज़ करना बनता है सबसे। मैं आप सब लोगों को